दोस्तों आजकल हमारे देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। इनके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यूजीसी एक ऐसी कमेटी है जो हमारे देश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की व्यवस्थाओं को मेंटेन करती है। 1956 में जब यूजीसी बनाया गया था तब इसमें भेदभाव को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन जब कॉलेजों में दलित छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव को लेकर शिकायतें आने लगी तो यूजीसी इसको लेकर नए कानून बनाती है। 2012 में जब ये नियम लाए गए तो बोला गया कि कॉलेजों में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए और दलित छात्रों को शिकायत करने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन इन नियमों में सजा देना फिक्स नहीं था और कॉलेजों पर भी प्रेशर नहीं था, और अगर कोई दलित छात्र झूठा आरोप लगाता तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन साल 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेते हैं। और रोहित ने अपने आखिरी खत में लिखा, माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट, मतलब मेरा जन्म ही मेरा एक हादसा है। और फिर 2019 में एक ऐसा ही केस देखा जाता है जब महाराष्ट्र की एक होनहार डॉक्टर पायल तड़वी जो एससी समुदाय से थी जातिगत प्रताड़ना के कारण अपनी जान दे देती हैं। इन दोनों केसों ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी को ये निर्देश दिए जाते हैं कि जो कॉलेजों में जातिगत प्रताड़ना को रोकने के लिए नियम बने हैं वो पर्याप्त नहीं है। और इसी कारण से यूजीसी 13 जनवरी 2026 को नए नियम लाती है, जिसमें पहली बार एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया। इसके लिए कॉलेज में एक कमेटी होगी जो इन मामलों पर जांच करेगी। अब छात्र ऑनलाइन शिकायत कर सकता है और इसके लिए 24 घंटे हेल्पलाइन रहेगी जिस पर वो अपनी पहचान छुपाकर भी शिकायत कर सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यूजीसी का मानना है कि दलित छात्र पहले डर की वजह से शिकायत नहीं करते थे, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहले जब झूठा आरोप लगाने पर जुर्माने का प्रावधान था वो अब हटा दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि यूजीसी क्या है, यूजीसी के नियम क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सामान्य वर्ग के लोग इस नियमों को लेकर सबसे ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि उनको पहले से ही दोषी मान लिया गया क्योंकि इन नियमों के अंतर्गत केवल एससी एसटी ओबीसी का इनाम है। हालांकि जातिगत टिप्पणी तो किसी पर भी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन होती रहती हैं। उनका कहना है कि अब कोई भी छात्र अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये उसमें रूल में मैं आपके खिलाफ एससी एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है। देखिए, अगर किसी के साथ जातीय भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है और करने वाले पर एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जातीय भेदभाव सिर्फ एक ही वर्ग के साथ होता है क्या? अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र ओबीसी वर्ग के छात्र के साथ जातिगत टिप्पणी करता है तो ओबीसी वाले को अपनी शिकायत करने का मौका तो मिला। उदाहरण के लिए मान के चलते अगर किसी ने आरक्षण पर टिप्पणी कर दी कि तुम तो खैरात में लेकर आए हो तो वो तो चला जाएगा कमेटी के पास। लेकिन अगर वहीं किसी ने जनरल कैटेगरी वाले को बोल दिया कि तुम तो सुदामा कोटा वाले हो, तुम तो मांग कर खाते हो, तो वो कहाँ जाएगा? खैर, हमारे देश में जाति है कि सारी जाति नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।